दोस्तों, क्या 25,000 रुपये की सैलरी से 5 करोड़ रुपए का कॉर्पस बनाना संभव है? बहुत से लोगों का जवाब होगा कि नहीं, इम्पॉसिबल है। 25,000 रुपये की सैलरी से 5 करोड़ रुपए का कॉर्पस कैसे बनाया जा सकता है? तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि 25,000 रुपये की सैलरी से आप लॉन्ग टर्म में 5 करोड़ रुपए की कॉर्पस किस तरीके से बना सकते हैं। क्योंकि 25,000 रुपये की सैलरी छोटा अमाउंट है, लेकिन यहाँ पे कुछ नियम को अगर आप अपनाते हैं तो छोटा अमाउंट से भी आप लंबे समय में जो है से यहाँ पे 5 करोड़ रुपए के कॉर्पस को बना सकते हैं। तो चलिए हम लोग यहाँ पे प्रैक्टिकली रूप में जो है से हम लोग जानेंगे कि किस तरीके से हम लोग 25,000 रुपये की सैलरी से 5 करोड़ रुपए का कॉर्पस को बना पाएंगे। देखिए, 25,000 रुपये की सैलरी जो है से बहुत ज़्यादा नहीं है, तो इसलिए यहाँ पे क्या होगा कि 25,000 रुपये की सैलरी से 5 करोड़ रुपए का कॉर्पस को बनाने में आपको बहुत सा प्रॉब्लम भी आएगा। तो हम लोग यहाँ पे प्रॉब्लम स्टेटमेंट के बारे में भी बात करेंगे। फिर हम लोग यहाँ पे गोल्डन फार्मूला, यानी आपको मैं यहाँ पे एक गोल्डन फार्मूला बताऊंगा जिसके माध्यम से आप यहाँ पे 25,000 रुपये की सैलरी से भी 5 करोड़ रुपए का कॉर्पस आसानी से बना सकते हैं। फिर हम लोग पावर ऑफ कंपाउंडिंग, यानी कंपाउंडिंग के पावर के बारे में भी जानेंगे कि कंपाउंडिंग का पावर जो है किस तरीके से हमारे पैसों पे के ऊपर काम करता है, जो लंबे समय में हमें वेल्थ बनाने में जो है यहाँ पे सहायता करता है। फिर हम लोग एक्सपेंस मैनेजमेंट, यानी खर्चों को जो है यहाँ पे मैनेज करेंगे कि किस तरीके से 25,000 रुपये की सैलरी में आप खर्चों को मैनेज करेंगे ताकि आपका आने वाले समय में 5 करोड़ रुपए का कॉर्पस आप बना पाएंगे। फिर हम लोग इनकम ग्रोथ, यानी आप इनकम को अगर मान लीजिए आप ग्रो कर सकते हैं, अगर 25,000 रुपये की सैलरी है उससे अगर मान लीजिए कि आप सैलरी को इंक्रीज कर पाएंगे तो यहाँ पे जो है आसानी से और कम समय में भी जो है आप 5 करोड़ रुपए का कॉर्पस बना पाएंगे। फिर हम लोग लाइफ स्टाइल वर्सेस फ्यूचर, यानी कहने का मतलब है कि यहाँ पे अभी का लाइफ स्टाइल और फ्यूचर में जो है किस तरीके का इंपैक्ट देखने को मिलेगा, इसके बारे में भी बात करेंगे। इस चीज को अचीव करने के लिए हम लोग विजुअलाइजेशन टेक्निक को भी जो है अपनाएंगे कि विजुअलाइजेशन टेक्निक जो है किस तरीके से यहाँ पे काम करता है और कैसा जो है चीजों का किस तरीके से हम जो है विजुअलाइजेशन टेक्निक को यहाँ पे अपना सकते हैं। तो चलिए हम लोग पहला पॉइंट की ओर बढ़ते हैं और देखते हैं कि इसमें प्रॉब्लम जो है क्या आने वाला है। तो 25,000 रुपये की सैलरी में अगर 5 करोड़ रुपए का अगर आप कॉर्पस बनाते हैं तो इसमें सबसे ज्यादा प्रॉब्लम क्या आता है, ईएमआई, यानी 25,000 रुपये की सैलरी में सबसे ज्यादा खर्च जो है ईएमआई पे होता है और दूसरा खर्च जो है यहाँ पे फैमिली का खर्च, यानी ये दो ही खर्च जो है आप यहाँ पे इतना कर देते हैं जिसके वजह से क्या होता है कि सेविंग जो है यहाँ पे जीरो होता है। अब जब सेविंग जीरो होगा तो यहाँ पे इन्वेस्टमेंट तो होगा नहीं, जब इन्वेस्टमेंट नहीं होगा तो आपको आने वाले समय में जो है कॉर्पस देखने को नहीं मिलेगा, मतलब वेल्थ जो है आप यहाँ पे नहीं बना पाएंगे। लेकिन मैं यहाँ पे आपको एक स्मार्ट जो है एक फॉर्मूला दूंगा, एक गोल्डन जो है फॉर्मूला दूंगा जिसके माध्यम से आप यहाँ पे अच्छे से जो है एक्सपेंस को मैनेज करके आप जो है यहाँ पे 5 करोड़ रुपए का कॉर्पस जो है यहाँ पे बना सकते हैं। क्योंकि 25,000 रुपये की सैलरी में अगर आप 5 करोड़ रुपए का कॉर्पस बनाना चाहते हैं तो यहाँ पे जो है क्या करना होगा कि आपको एक गोल्डन फॉर्मूला जो है अपनाना होगा। तो गोल्डन फॉर्मूला क्या है कि इनकम माइनस एक्सपेंस इज इक्वल टू सेविंग, यानी कहने का मतलब कि अगर मान लीजिए कि आपके पास 25,000 रुपये का सैलरी आ रहा है, उसमें अगर मान लीजिए आप 20,000 रुपये खर्च कर रहे हैं तो आपके पास बचता कितना, 5,000 रुपया। तो अब ये 5,000 रुपये जो सेविंग हुआ, यही सेविंग को जो है क्या करना है कि इन्वेस्टमेंट में डालना है। जब इन्वेस्टमेंट में डालेंगे तो यही लॉन्ग टर्म में आपका जो है वेल्थ बन जाएगा। तो सबसे पहले क्या करना है कि यहाँ पे सेविंग पे जो है आपको फोकस करना होगा, क्योंकि जैसे ही आप एक्सपेंस करते हैं तो एक्सपेंस आप इतना करें यहाँ से जो है आप 5,000 रुपये बचाना होगा। क्योंकि 25,000 रुपये की सैलरी में अगर आप 27,000 रुपये खर्च करेंगे तो यहाँ पे कॉर्पस बनना तो दूर की बात है, लॉन्ग टर्म में आप जो है कर्ज में भी डूब सकते हैं। तो 25,000 रुपये की सैलरी अगर आप आता है तो 25,000 रुपये की सैलरी में आपको यहाँ पे 20,000 रुपये ही खर्च करना होगा, क्योंकि जितना इनकम आता है उसके हिसाब से अगर आप मैनेजिंग के साथ मैनेजमेंट करके अगर आप अच्छे से अगर मान लीजिए खर्चा को कम नहीं करते हैं तो आपको लंबे समय में यहाँ पे फाइनेंशियल फ्रीडम नहीं मिलेगा, और फाइनेंशियल फ्रीडम नहीं मिलेगा तो आगे जो है बहुत बड़ा यहाँ पे फाइनेंशियल जो है क्राइसिस से होकर आपको गुजरना होगा। तो सबसे पहले क्या करना होगा, आपके एक्सपेंस को जो है कम करना होगा। एक्सपेंस कम करने का मतलब मैं आपको इतना भी नहीं कह रहा कि आप जो है एक्सपेंस को जीरो कर दें। 25,000 रुपये की अगर आप सैलरी अगर आप लेते हैं, 25,000 रुपये की सैलरी में आप फैमिली को मेंटेन कर पाते हैं तो मात्र वहां से क्या करना है कि 5,000 रुपये जो है आपको बचाना है। 20,000 रुपये जो है आप खर्च करें, ईएमआई या फैमिली का खर्चा या जो भी खर्च होता है उसमें 20,000 रुपये आप जो है खर्चा के लिए जो है इस्तेमाल करें, और 5,000 रुपया क्या करना है कि आपको बचाना है। यही 5,000 रुपये जो है आपको लॉन्ग टर्म में 5 करोड़ रुपए का जो है किस तरीके से वेल्थ बनाएगा उसके बारे में हम लोग यहाँ पे चर्चा करेंगे। अब अगर 25,000 रुपये की सैलरी से 5 करोड़ का कॉर्पस बनाना है तो उसके लिए तो आपको कंपाउंडिंग का जो है पावर लेना पड़ेगा, क्योंकि बिना कंपाउंडिंग का जो है यहाँ पे अमाउंट तो बनेगा नहीं, वेल्थ तो बनेगा नहीं। क्योंकि हमने यहाँ पे क्या किया कि 5,000 रुपये जो है हर महीने
महीने इन्वेस्ट करने की बात कही है। अगर आप 5,000 रुपया भी अगर हर महीने SIP में मिनिमम 12% का कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट से अगर मान लीजिए आपको रिटर्न मिलता है, तो ये जो है आपको 10 साल में यहाँ पे 11 लाख रुपये का जो है कॉर्पस देखने को मिलेगा। 20 साल में जो है आपको यहाँ पे 50 लाख रुपये की कॉर्पस देखने को मिलेगा। लेकिन इसी को अगर मान लीजिए 30 साल के लिए करते हैं तो 30 साल में आपको यहाँ पे 1.7 करोड़ रुपए की कॉर्पस देखने को मिलेगा। इसी को अगर कंसिस्टेंसी से 35 साल के लिए करते हैं तो 35 साल में आपको 3.5 करोड़ रुपए का जो है कॉर्पस देखने को मिलेगा। लेकिन अब यहाँ पे बहुत से लोगों को प्रश्न होगा कि भाई 35 साल तक जो है कौन इन्वेस्ट करेगा? तो 35 साल तक इन्वेस्ट तो आपको करना होगा, क्योंकि आप 5,000 रुपये ही हर महीने डाल रहे हैं। जब कम अमाउंट अगर आप लगाएंगे तो आपको समय यहाँ पे ज़्यादा देना होगा, और ज़्यादा अमाउंट लगाएंगे तो आपको कम समय में भी बन सकता है। लेकिन कंपाउंडिंग का असली जादू जो है यहाँ पे तभी दिखेगा जब आप लंबे समय के लिए करेंगे। हाँ, अमाउंट अगर मान ली 5,000 की जगह पे कोई 20,000 रुपये अगर मान ली डाल रहा है तो हो सकता है कि उसको 20 साल में ही 5 करोड़ का कॉर्पस देखने को मिल जाए। लेकिन आप अगर 5,000 रुपये की अगर मान लीजिए कि यहाँ पे सेविंग से 5,000 रुपये के इन्वेस्टमेंट से अगर आप 5 करोड़ का या 3.5 करोड़ रुपए की कॉर्पस लेना चाहते हैं तो आपको 35-40 साल तक जो है आपको यहाँ पे टाइम देना होगा। मान ली कि आपका एज अगर अभी 25 साल है तो 25 साल से आप स्टार्टिंग करते हैं तो 35 साल के बाद कितना 60 साल का होंगे। 60 साल की उम्र में जो है 5 करोड़ रुपए का कॉर्पस अगर आपके पास होता है तो भी आपके फैमिली के लिए जो है बहुत बड़ा फाइनेंशियल जो है फ्रीडम यहाँ पे देखने को मिलेगा। आपका लाइफ जो है यहाँ पे क्या होगा कि सुरक्षित जो है आप जी सकते हैं। अब सबसे बड़ा चैलेंजिंग ये आता है कि 25,000 रुपये की सैलरी में भाई बचता तो कुछ भी नहीं है, बचता तो जीरो है। तो 25,000 रुपये की सैलरी में हम 5,000 रुपये बचाएंगे कैसे? तो उसके लिए जो है आपको यहाँ पे एक्सपेंस मैनेजमेंट के माध्यम से आपको यहाँ पे करना होगा, जिसमें 50-30-20 रूल अपनाना होगा। 50% क्या करना है कि आपको नीड्स यानी जरूरी की चीज़ों में खर्च करें। 30% जो है आप चाहत के चीज़ों के बारे में खर्च करें, वांट्स के बारे में खर्च करें। जैसे मान लीजिए 50% में आपका बच्चों की पढ़ाई का फी हो गया। आप जो है डेली रोज़मर्रा के चीज़ों में जो खर्च करते हैं, राशन पानी वगैरह जो है उसमें जो है आप खर्च करें। 30% जो है आप घूमने फिरने या शौक़ को पूरा करने में आप खर्च कर सकते हैं। बाकी 20% जो है आपको क्या करना है, यहाँ पे सेविंग करना है। तो 25,000 रुपये का अगर 20% देखा जाए तो 5,000 रुपये यहाँ पे एग्जैक्टली आपको देखने को मिलेगा। तो 5,000 रुपये जो है आपको यहाँ पे बचता है 20%। तो 5,000 रुपये जो है आप ये सेविंग करें, और यही सेविंग को जो है लंबे समय के लिए इन्वेस्टमेंट करेंगे तो 3.5 करोड़ रुपए का कॉर्पस आपको देखने को मिलेगा। क्योंकि कम सैलरी में अगर आप फाइनेंशियल फ्रीडम हासिल करना चाहते हैं तो ये रूल तो अपनाना ही होगा। अगर आपकी सैलरी 25,000 रुपया है और महीना में 30,000 रुपये खर्च करेंगे तो आप जो है यहाँ पे कर्ज में डूब जाएंगे। तो क्या करना होगा कि आपको यहाँ पे एक्सपेंस को मैनेजमेंट करना होगा। एक्सपेंस को मैनेज करने के बाद ही आप जो है फाइनेंशियल फ्रीडम हो सकते हैं। तो ये जो है यहाँ पे 50-30-20 रूल को अपना करके आप लंबे समय में 5 करोड़ रुपए की कॉर्पस जो है आप बना सकते हैं। तो ऐसे 25,000 रुपये की सैलरी में जो है आप इतना बना सकते हैं। 25,000 रुपये की सैलरी में अगर आप 35 साल के लिए 5,000 रुपये हर महीने इन्वेस्ट करते हैं तो आपको 3.5 करोड़ रुपये का जो है कॉर्पस देखने को मिलेगा। लेकिन हमने यहाँ पे शुरू में बताया कि 5 करोड़ रुपये कैसे बनाएंगे। तो 5 करोड़ को बनाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इनकम ग्रोथ। ऐसा तो नहीं कि 25,000 रुपये की सैलरी आपका आ रहा तो 25,000 रुपये ही होगा। ये सैलरी जो है बढ़ेगा भी। अब सैलरी को बढ़ाने के लिए जो है नए नए स्किल सीख सकते हैं। आप जो है जिस कंपनी में जॉब करते हैं वहाँ जो है आप प्रमोशन अगर आप लेते हैं तो वहाँ जो है सैलरी आपको बढ़ेगा। जब आपका सैलरी बढ़ता है तो इनकम जब बढ़ेगा तो इसके आधार पर इन्वेस्टमेंट भी जो है आपको बढ़ेगा। इनकम के साथ जब इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा तो आपको 5 करोड़ रुपए का कॉर्पस जो है आप आसानी से यहाँ पे अचीव कर सकते हैं। अगर मान ली कि 5,000 रुपये के जगह पे अगर मान ली यहाँ पे 5,000 रुपया जो इन्वेस्ट कर रहे थे उसके जगह पे अगर मान ली कि आपने 10,000 रुपये कर दिया तो हो सकता है कि 35 साल से कम समय में भी आप यहाँ पे 5 करोड़ रुपये का कॉर्पस जो है आपको यहाँ पे अचीव हो पाएगा। तो यहाँ पे हम लोग बात करेंगे लाइफ स्टाइल वर्सेस फ्यूचर के बारे में। आज की लग्जरी को जो है आपको अवॉइड करना होगा। आज अगर मान ली कि आप चाहते हैं कि 25,000 रुपये की सैलरी में 25,000 रुपये पूरे खर्च कर दें तो भी जो है आपको लग्जरी चीज़ जो है आप यहाँ पे लग्जरी जो है आप लाइफ नहीं जी सकते हैं। लेकिन फिर भी अगर मान ली कि आज अगर मेंटेन करना पड़ रहा, अगर कंप्रोमाइज़ करना पड़ रहा तो आज की कंप्रोमाइजेशन जो है आपको लॉन्ग टर्म में यानी कल का जो है आपको फ्रीडम देगा। तो आज अगर कंप्रोमाइज़ भी करना पड़ रहा तो आप जैसे कंप्रोमाइज़ कर लें, लेकिन कल जो है आपको क्या होगा कि यहाँ पे फ्यूचर में आपको यहाँ पे फ्रीडम मिलेगा। अगर आप आज कंप्रोमाइज़ नहीं करते हैं, अगर 25,000 रुपये की सैलरी में आप 27,000 रुपया या 25,000 रुपये पूरे खर्च कर देते हैं तो कल आप बहुत बड़े फाइनेंशियल क्राइसिस से होकर गुजरने वाले हैं। मैं मानता हूं कि आपकी सैलरी बढ़ेगा तो आप जो है फिर जो है स्टार्ट करेंगे। बहुत से लोगों का प्रश्न रहता है कि 25,000 रुपये की सैलरी में कुछ नहीं बचता है। जब हमारा सैलरी 50,000 रुपया होगा, 60,000 रुपया होगा तब हम यहाँ पे क्या करेंगे, इन्वेस्टमेंट शुरू करेंगे। तो ऐसा नहीं होता है। सैलरी अगर आपका बढ़ेगा और आप अगर सेविंग करने का हैबिट को आप डेवलप नहीं कर पा रहे, इन्वेस्टमेंट का हैबिट आपका अंदर डेवलप नहीं है, तो सैलरी बढ़ने के साथ साथ भी क्या होगा कि आपका एक्सपेंस भी यहाँ पे बढ़ते जाएगा।
क्योंकि यहाँ पे ज़्यादा कमाना जो है फाइनेंशियल फ्रीडम नहीं दिलाता है। पैसे आप कितना कमा रहे हैं वो डिपेंड नहीं करता, पैसे को कितना बचा रहे हैं, कितना इन्वेस्ट कर रहे हैं, वो जो है आपको फाइनेंशियल फ्रीडम यहाँ पे तय करता है। क्योंकि बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि 1 लाख रुपये भी सैलरी जो है यहाँ पे उठाते हैं, लेकिन उनका खर्चा ही इतना ज़्यादा हो जाता है, वो जो है लाइफ स्टाइल को जैसे इंप्रूव करने में, लोगों को दिखाने में, शो ऑफ में क्या करते हैं कि सारा अमाउंट जो है खर्च कर देते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है कि उनके पास बचता नहीं है। तो मतलब यहाँ पे कमाना नहीं है, कमाने के साथ साथ क्या बचाना है। क्योंकि सैलरी अगर आप बढ़ेगा तो आप जो है इन्वेस्टमेंट को इंक्रीज करें, लेकिन शुरुआत आपको यहाँ पे 25,000 रुपये की सैलरी आ रहा है या उससे भी कम आ रहा है तो शुरू कर दें। 25,000 रुपये की जगह पर हो सकता है किसी का अगर मान ली इनकम 10,000 रुपये है तो आप 2,000 रुपये से ही शुरू करें, लेकिन शुरू जरूर करें। क्योंकि इन्वेस्टमेंट का जो हैबिट आप डेवलप कर लेंगे ये आपको लंबे समय में बहुत ज़्यादा काम देगा। अब हम लोग इस फाइनेंशियल फ्रीडम को अचीव करने के लिए विजुअलाइजेशन टेक्निक को अपनाएंगे। आपको जो है विजुअलाइजेशन करना होगा। आप जो है रात को सोने से पहले या सुबह उठने के बाद जो है आप यहाँ फ्यूचर में जो है जो आप यहाँ पे अचीव करने वाले उसका जो है पिक्चर आप देखें। आंख को बंद करके आप जो है मेडिटेशन में बैठ करके आप जो है इमेजिन करें कि हमारे पास आने वाले 35 साल के बाद जब हम 60 साल के एज का होंगे तो हमारे पास 5 करोड़ रुपये का जब कॉर्पस आएगा तो ये जो है पैसिव इनकम के रूप में आएगा। क्योंकि आप 5,000 रुपये हर महीने अगर मान ली आप डालते हैं तो वो जो है उतना भार नहीं पड़ेगा। क्योंकि जब 60 साल के बाद, आप जब 60 साल के होंगे तो आपका 5 करोड़ रुपए का जो कॉर्पस आएगा उसको आप इमेजिन करेंगे तो ये जो है करना आपके लिए 5,000 रुपये हर महीने डालना आपके लिए आसान हो जाएगा। लेकिन आप इसको इमेजिन नहीं करते हैं तो 5,000 रुपये डालना आपको यहाँ पे डिसिप्लिन के साथ जो है मेंटेन रखना जो है बहुत बड़ा टफ पड़ने वाला है। तो इसके लिए क्या करना हो कि आप जो है 5 करोड़ रुपए की कॉर्पस को इमेजिन करें, पैसिव इनकम के बारे में जो है यहाँ पे सोचें और फैमिली की सिक्योरिटी के बारे में सोचें कि जब आपके पास 5 करोड़ रुपए की कॉर्पस होगा तो आपकी फैमिली जो है कितना सिक्योर होगी। इस चीज़ को जब आप विजुअलाइजेशन टेक्निक से आप अगर मान ली यहाँ पे इमेजिन करते हैं तो ये जो है कंसिस्टेंसी से 5,000 रुपये आप हर महीने डाल पाएंगे और यहाँ पे इनकम बढ़ने के साथ साथ क्या होगा आप जो है यहाँ पे SIP के अमाउंट को भी इंक्रीज कर पाएंगे। लेकिन अगर आप विजुअलाइजेशन टेक्निक को नहीं अपनाएंगे तो हो सकता है कि आपको डिसिप्लिन मेंटेन करने में आपको दिक्कत हो। तो यहाँ पे क्या करना है कि स्टार्ट स्मॉल, यानी शुरुआत जो है छोटी से करना है, लेकिन थिंक क्या करना, बिग, यानी बड़ा सोचना है। स्टे कंसिस्टेंट, यानी कहने का मतलब कि आपको स्मॉल स्टार्ट करना है, यानी शुरू जो है ना शुरुआत का करना है कि छोटे से करना है, लेकिन सोच क्या करना है, बड़ा करना है। जब शुरुआत आप छोटे से करते हैं, सोच को बड़ा रखते हैं तो आपको ऑटोमेटिक क्या होता है कि अमाउंट जो है बढ़ जाता है। और स्टे कंसिस्टेंट, यानी कंसिस्टेंसी के साथ अगर आप करते रहते हैं तो यही जो है अमाउंट आगे चल करके बहुत बड़ा क्रांति जो है साबित होता है। आपको लॉन्ग टर्म में जो है फाइनेंशियल फ्रीडम देखने को मिलता है। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हमने जाना कि 25,000 रुपये की सैलरी से 5 करोड़ का कॉर्पस हम किस तरीके से बना सकते हैं। मुझे उम्मीद है कि यह जानकारी आपको पसंद आई होगी। अगर जानकारी पसंद आई तो कृपया वीडियो को लाइक करें, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करें और कमेंट करके बताएं कि आपकी सैलरी कितना है। उसी के हिसाब से मैं आपको यहाँ पे एक और स्पेशल वीडियो बना के डालूंगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट फाइनेंशियल लर्निंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, अपने फैमिली का ख्याल रखें। धन्यवाद।